हेलो बच्चों, हाउ आर यू? और सब बढ़िया। चलो आज हम बात करेंगे किसकी बेटा, कि सॉल्यूशन होता क्या है और सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्या सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन क्या होता है, आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, जिन बच्चों ने ये क्या बोलते हैं लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लेना बेटा, जिसमें आपको होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताया गया है। और टू और मोर सबस्टांस, मतलब दो या दो से अधिक सबस्टांस कैसे होने चाहिए आपके, होमोजेनियस है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑलराइट बेटा, अब सॉल्यूशन के आपके कितने कंपोनेंट होते हैं, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं आपके कितने, दो कंपोनेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन है ना, वो आपके कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि जब आप कोई भी चीज मिक्स करते हो तो आप दो चीजें मिक्स करते हो ना। जैसे आपने पानी के अंदर क्या करा, हमने नमक मिक्स किया, राइट। अब पहली बात करें बेटा सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? सबस्टांस दैट डिसॉल्व, यानी कि कोई भी सबस्टांस जो डिसॉल्व हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद आपका आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? द सबस्टांस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, यानी कि जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है आपका, दैट इज योर सॉल्ट, एंड सॉल्वेंट क्या है, दैट इज योर वाटर। यानी कि सॉल्ट क्या हो रहा है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, और वाटर क्या है, वाटर के अंदर सॉल्ट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। यानी कि एक दूसरे के वाइस वर्सा बोल सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल बात करें तो हमारा जो सॉल्यूट होता है, हम बोल सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, लेस क्वांटिटी होती है। सॉल्वेंट की क्या होती है बेटा, सॉल्वेंट की आपकी होती है मोर क्वांटिटी, यानी कि ज्यादा होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा। इसके बाद आपका है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बेटा, डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि जो आपका सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है उनकी फिजिकल स्टेट क्या क्या होती है, यानी कि कब कब ये मिक्स हो सकते हैं। तो इसमें आपकी कितनी है, पांच कंडीशन होती हैं। पहला होता है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड मीन्स यानी कि जब दो चीजें क्या होंगी, सॉलिड स्टेट में होंगी, जैसे कि आपका ब्रास। इसके बाद क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि आपका सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे देखो सॉलिड जो होता है वो क्या होता है आपका, सॉलिड स्टेट में होता है, और वाटर जो होता है वो क्या होता है आपका, लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि अल्कोहल को वाटर में क्या करेंगे हम, डिसॉल्व करेंगे, तो दैट इज योर लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा में मिक्स करते हैं ना, फट सीधे आवाज निकलती है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो गैस इन लिक्विड में जो सॉल्यूशन है वो बना हुआ है। गैस इन गैस, एग्जांपल के लिए एयर। एयर में क्या आपकी बहुत सारी गैसेस क्या है, मिक्सेस हो रखी है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ये। उसके बाद आपका आता है बेटा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है, अ सॉल्यूशन दैट कांट डिसॉल्व, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो डिसॉल्व नहीं होता। कब नहीं होता, एनी मोर, यानी कि ज्यादा सॉलिड उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। किस पर, एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो हर चीज जो आती है जो हम डिसॉल्व करते हैं वो एक गिवन टेम्परेचर पे करते हैं, लेकिन अगर वो टेम्परेचर वेरी हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें कंडीशन जो हो जाती है वो क्या होती है आपके, बदल जाती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो हम बोलते हैं क्या है आपका बेटा, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड और सॉल्वेंट है, यानी कि एक कंडीशन के बाद है, एक टाइम के बाद क्या होगा, जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो मिक्स होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि मिक्स होना बंद हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे समझे था, क्या हो जाएगा आपका, तो इफ यू कीप एडिंग शुगर, अगर हम पानी के अंदर शुगर को क्या करते हैं, ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, इनिशियल स्टेट क्या होगी, शुरुआत में शुगर क्या होगा आपका, डिसॉल्व होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, चम्मच घुमाते रहेंगे, राइट, होता रहेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा कि जो शुगर है वो आपकी डिसॉल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और सेटल हो जाएगी। कहाँ सेटल हो जाएगी, इस तरह से ये नीचे क्या हो जाएंगे आपकी क्रिस्टल टाइप के होंगे, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइप्स के
जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक गिवन टेम्परेचर के बाद सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना बंद हो जाए। उसके बाद होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि अब टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, शुगर एक टाइम के बाद डिसॉल्व होना बंद हो रही थी, यानी कि मिक्स नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, मिक्स करते मतलब कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और मिक्स होता रहेगा उसके अंदर। तो ये था आपका क्या, सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, दैट इज योर सस्पेंशन एंड कोलाइड। इसकी बात करेंगे, सस्पेंशन एंड कोलाइड। हेलो बच्चों, तो अभी हम बात करने वाले थे, हमने बताया था कि सस्पेंशन एंड कोलाइड और साथ साथ में आपका टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ऑलराइट, तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात, ये किस तरह का मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा आपका। इसके बाद, इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, मतलब क्या है कि इसके अंदर जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा वो क्या होगा, आपको ऊपर की तरह दिखेगा, यानी कि अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, वो आपको अलग से दिखेगा बाय योर नेक्ड आई, यानी कि नॉर्मल आंखों से अगर आप उसको देखोगे ना तो आपको क्या होगा, वो दिखेगा नॉर्मली। सेकंड क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, मडी वाटर, यानी कि जो मिट्टी वाला पानी होता है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मिट्टी होती है वो आपको, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको क्या होंगे, अलग से दिखेंगे। द मड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो मड के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आप जिनको नॉर्मली आंखों से देख सकते हो। नेक्स्ट है आपकी किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किस टाइप का मिक्सचर है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स आर विजिबल, यानी कि इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो आपको नॉर्मल आंखों से, आप बोल सकते हो नेक्ड आई से आपको दिखेंगे। इट स्कैटरिंग लाइट, यानी कि लाइट के पार्टिकल्स को क्या करेगा, ये दूर दूर भेज देगा। जैसे कि रूम से अगर हम बात करें तो एक रूम जो होता है उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है और उसके अंदर क्या होता है कि लाइट आ रही होती है, उसके अंदर आप देखोगे छोटे छोटे से पार्टिकल्स क्या होंगे, दिखेंगे। तो पार्टिकल्स को क्या, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उस लाइट को क्या करते हैं, और ज्यादा फैलाने का काम करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि आप नॉर्मल मेथड फिल्ट्रेशन के द्वारा इनको अलग कर सकते हो। जैसे मडी वाटर है, मडी वाटर को आपने क्या करा, फिल्टर किया, जो आपकी मड थी यानी कि जो मिट्टी थी वो अलग हो गई, पानी आपका अलग हो गया, सेपरेट कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम इसको, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने एक ग्लास के अंदर जो मिट्टी थी उसको मिक्स किया था, जब तक मिक्स करते रहे जब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, डिस्टर्ब करना बंद कर दोगे, उसके इर्द गिर्द कुछ भी चीज या चम्मच से या उससे आप घुमाना बंद कर दो, तो उसके जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्या हो जाए, जैसे कि अगर ये है आपका यहाँ पे पार्टिकल्स है और इसको हम डिस्टर्ब करना बंद कर दें तो ये पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर आपका आ जाएगा क्या, पानी। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड, अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोलाइड जो होता है वो क्या होता है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इन विच, जिसके अंदर अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अनदर सबस्टेंस, यानी कि जिसके जो पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे से होंगे। यानी कि बेसिकली कहना क्या चाहता है कि ये है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन आप जब नॉर्मली देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, फॉग, स्मोक, क्लाउड्स, जेली और क्रीम। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स कैन आर स्मॉलर देन अ सस्पेंशन। सेकेंडली क्या बेटा कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंशन से क्या होंगे, छोटे होंगे, इसलिए क्या होता है, हमें होमोजीनियस मिक्सचर फील होता है देखने में, बट एक्चुअल में जो होगा वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही आपका होता है। बट लार्जर देन पार्टिकल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन, मींस क्या हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके सस्पेंशन से तो क्या होंगे, आपके छोटे होंगे, बट जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन से क्या होंगे, बड़े होंगे।
यानी कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में जो पार्टिकल्स मिलेंगे उसको हमने क्या बोला, दैट इज योर कोलाइड। उसके बाद आया बेटा नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। पेपर में बहुत बार पूछा गया है टिंडल इफेक्ट होता क्या है। जब कोई लाइट, व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड, जब किसी लाइट को इस कोलाइड यानी कि मिल्क हो गया, आपका फॉग हो गया, स्मोक हो गया, क्लाउड्स हो गया, इससे जब इसको जब कोई भी लाइट जब इससे निकलती हुई आती है तो द कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटरिंग द लाइट, तो क्या होता है जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उस लाइट्स को क्या करेंगे, फैला देते हैं। क्या करेंगे, फैला देंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, आपने एक दूध, आप एक गिलास में दूध भरो, उसके अंदर क्या करो, तो जो दूध होना चाहिए ना बेटा, याद रखना उसको कांच के गिलास में रखना। रूम को क्या करो, रूम की जितनी भी लाइट है उसको बंद करो और उसके ऊपर टॉर्च रख दो। तो क्या होता क्या है कि उसके अंदर जो लाइट जा रही है कि उसके अंदर पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो लाइट को क्या करेंगे, फैला देंगे। बेसिकली होता क्या है कि ये आपने क्या करा, ये हमारे पास इसमें मिल्क था, ऊपर से आपने क्या करा, टॉर्च लगाई, इसकी लाइट जाएगी। अभी इसके अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, इन जो लाइट की जो रेज आ रही है वो पार्टिकल से क्या होंगे, टकराएंगे और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि बेसिकली क्या हुआ हमारा कि जो लाइट थी वो पार्टिकल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाती है। अब क्यों होता है और किस लिए होता है, ठीक है, तो ये इसका जो रीजन था आपका वो ये था जो आपको बताया। सेकेंडली अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो बीम ऑफ अ लाइट, ठीक है, विजिबल इन अ डस्टी रूम, जब डस्टी रूम होता है यानी कि किसी रूम में धूल मिट्टी हो और उसके अंदर से लाइट आती है, तो आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको जिगजैग दिखेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले बताया आपको कि रूम के अंदर छेद है, उसमें से लाइट आ रही है, आप उसमें ध्यान से देखो तो उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको दिखेंगे, जिगजैग जिगजैग इस तरह से क्या होंगे, मूवमेंट हो रही होगी उनकी। सेकेंडली, कार हेडलाइट्स विजिबल इन फॉग। अब आप नॉर्मल चलो, आप नॉर्मल कहीं पे फॉग वगैरह नहीं, एकदम क्लीन है, तो जो आपकी कार की लाइट है वो कम आपको दिखेगी, वो कम फैलेंगे उसके पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा। बट अगर फॉग ज्यादा है तो जो लाइट होती है उसकी जो रेज होती हैं वो इन कणों की वजह से यानी कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और फैलना स्टार्ट हो जाती है। इजी ऑर्डर बेटा, अब इसके लिए हमने कुछ इजी ऑर्डर बनाया कि आप कैसे याद करोगे इनके पार्टिकल्स के व्याप पे। कि सबसे पहले क्या बात करेंगे, अगर पार्टिकल्स के व्याप पे बात करें तो सबसे पहले आपका होता है सॉल्यूशन, यानी कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि आपको नेक्ट आई से दिखेंगे ही नहीं। अगला है कोलाइड, यानी कि ये भी दिखेंगे नहीं बट एक्चुअल में जो होगा वो पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉल्यूशन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। सस्पेंशन जो होता है इसके पार्टिकल्स आपको विजिबली दिखते हैं। अब इनको याद